कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने का अच्छा तरीका। सामान्यतः योग में मूल बंध और अश्विनी मुद्रा, ये दो टेक्निक्स हैं जो कब्ज को बहुत अच्छी तरह से क्योर करने की क्षमता रखते हैं। थोड़ा सा इसे समझते हैं। कब्ज का अर्थ है कि आपने ध्यान देना है, इन 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियों में एक कर्मेंद्रिय जो गुदा द्वार है या एनस है या रेक्टम है, वो आपका ज्यादा सिकुड़ा हुआ है, ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी आ गई है, ज्यादा संकुचन उसमें आ गया है। और जब मल या ऐसा पदार्थ जिसे निकल जाना चाहिए था नीचे के मार्ग से, और वो रेक्टम और एनस ने होल्ड कर रखा है, उसे छोड़ नहीं। करेक्ट, इसका सीधा सा मतलब यही है। जबकि रेक्टम और एनस एक टाइम तक ही होल्ड करते हैं, एक समय तक ही रोकते हैं। उनके अंदर एक समय तक होल्ड करने की कैपेसिटी क्षमता है, किंतु जब ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, मल का प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, तो अब उनमें छोड़ने की वृत्ति आती है। ये ऑटोमेटिक है, ये अनैच्छिक वृत्ति है। मीन्स उनकी प्रवृत्ति, ध्यान देना, उनकी प्रवृत्ति पकड़ना, होल्ड करना और छोड़ना है समय पर, उचित समय पर। किंतु जब वो केवल पकड़ करके होल्ड कर लेती हैं, नीचे आता है और उसे रोक लेती हैं और छोड़ती नहीं या बहुत देर में छोड़ती हैं, तो उसी को कब्ज कहते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ मूल बंध और अश्विनी मुद्रा बताएगी। अश्विनी मुद्रा के बारे में मैं बताने चल रहा हूँ। अश्विनी मुद्रा में आप अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल होती है और आप अपने एनस को और रेक्टम को स्क्वीज करते हैं और रोक लेते हैं। रोक लिया और इच्छा के अनुसार रोके रहे और फिर इच्छा अनुसार होल्ड है और फिर छोड़ दिया। इसको आप मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट करते हैं। ये क्रिया उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको बहुत इनिशियल स्टेज में कॉन्स्टिपेशन है, किंतु जिनका एडवांस लेवल पर कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए तो बिल्कुल हानिकारक है। वो क्यों? इसलिए हानिकारक है क्योंकि उनका माइंड, माइंड का जो एक ऐच्छिक वृत्ति है, जो होल्डिंग वृत्ति है, होल्डिंग टेंडेंसी है, उसने रेक्टम और एनस को ऑल द टाइम खींचा हुआ। जैसे हम चलते फिरते स्ट्रेस में होते हैं तो अपने रेक्टम और एनस को खींचे लेते हैं। हम डर गए तो खींच लेते हैं। किसी किसी को नहीं, देखो, डर गया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी किसी को डर गया तो लूज मोशन शुरू हो जाता है, वो छोड़ देता है इमीडिएट। तो ऐसे ही ज्यादातर लोगों की होल्डिंग टेंडेंसी बन जाती है, क्योंकि थॉट्स बहुत चलते हैं, पेट को भी होल्ड करता है वो। यदि ऐसे लोग जो ज्यादा होल्ड करते हैं, ज्यादा स्क्वीज करते हैं, ज्यादा संकुचन की क्रिया करते हैं, संकुचित करके होल्ड कर लेते हैं अपने रेक्टम और एनस को, उन्हें अश्विनी मुद्रा नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि वे अश्विनी मुद्रा करेंगे तो इमीडिएटली और समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अश्विनी मुद्रा में होल्डिंग ही सिखा रहे हो और उसका मन ऑलरेडी होल्डिंग में मास्टर, रिलीज करने में मास्टर नहीं। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको लेट करके अपने हिप मसल को टाइट करें। हिप मसल को जैसे हॉरिजॉन्टल स्टेट में, जैसे बेड पे आप लेटते हो, तो अपनी मसल्स को टाइट करें और रिलीज कर दें।
टाइट में ज्यादा मेहनत न लगाए, इमीडिएट टाइट और रिलीज। जैसे मैंने मुट्ठी बंद किया, टाइट और रिलीज। तो अश्विनी मुद्रा क्या कह रहा है कि टाइट और जितनी देर तक इच्छानुसार होल्ड करो और फिर रिलीज। पर आपने रेक्टम, अश्विनी मुद्रा में रेक्टम और एनएस को नहीं होल्ड किया। आपने क्या किया, आपने अपने हिप मसल को टाइट किया, तो थोड़ी बॉडी अप हो जाएगी और फिर रिलीज, फिर टाइट, फिर रिलीज, फिर टाइट, फिर रिलीज। सोने के पहले कर लो। विश्वास मानो, मॉर्निंग में जब उठोगे तो बाउल मूवमेंट देख लो। यहां तक कि पाइल्स, मैं यहाँ पे ये नहीं कहने के लिए बैठा कि इमीडिएट सब ठीक हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, लेकिन जितने दिनों में प्रॉब्लम खड़ी किया है 10-20 सालों में, तो कम से कम महीने भर कर लो, फर्स्ट डे से ही रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ तक कि हिप मसल्स की संकुचन और रिलैक्सेशन, रेस्टिंग से नींद में भी फर्क पड़ेगा, आपकी बाउल मूवमेंट भी सब में फर्क पड़ जाएगा, और आपकी रेक्टम से रिलेटेड, एनएस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ध्यान दो, सॉल्व कर सकते हो यदि अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो। आपको इमीडिएट रिजल्ट फील होगा कि वो लूज हो रहा है। यदि वो लूजनेस की फीलिंग और स्ट्रेस की भी फीलिंग आ गई कि ये तो मैंने बहुत स्ट्रेस रखा था, 90% को तो पता ही नहीं कि वो एनएस को और रेक्टम को वो खींचे रहते, नहीं पता होता, जबकि पाइल्स का मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा खींचा हुआ। तो आपको ये भी मालूम चलने लगे कि यार ये तो मैंने खींचा हुआ था, इसे दिन में भी चलते फिरते आप लूज कर दोगे। अब ऐसे लोगों को अश्विनी मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं। अश्विनी मुद्रा को किस लोगों को करना चाहिए, ये मैं नेक्स्ट में आपको डिस्कस करूंगा।